हेलो एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में हम लोग बीएचयू जीडीपीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। देखिए बीएचयू में ये टोटल 13 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें जीडीपीआई होना है। आपको मालूम होगा रिटन एग्जाम का वेटेज जो है ये 80% है और जीडीपीआई का वेटेज जो है ये 20% है। अब ये कैलकुलेशन होगा कैसे, आइए इस कैलकुलेशन को समझते हैं। रिटन एग्जाम का वेटेज कितना है 80% और जीडीपीआई का वेटेज कितना है दैट इज 20%। इट मीन्स जो है 4:1 का रेशियो है। तो रिटन एग्जाम आपका कितने का हुआ था, 300 मार्क्स का हुआ था सीयूटी पीजी। तो जीडीपीआई आपका कितने मार्क्स का होगा, जीडीपीआई आपका जो है ये होगा 75 मार्क्स का। तो ये देखिए आपका 4:1 जो है ये रेशियो मेंटेन रहेगा। तो जीडीपीआई जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 75 मार्क्स का जीडीपीआई है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे सपोज करिए बीएचयू में एक कोर्स है एबीएम, एमएबीएम नहीं, एमबीए एबीएम। इसमें सपोज कीजिए कि आपके रिटेन में मार्क्स जो हैं ये 190 है जनरल कैटेगरी, एंड आपको कॉल आ गई है जीडीपीआई के लिए। एंड जीडी में आपको जो है ये 190 कितने में से है, 300 में से। जीडी में आपको सपोज करिए 50 मार्क्स आपको मिल गया कितने में से, 75 में से। वहीं एक अदर स्टूडेंट है, रिटेन में मार्क्स कितने हैं 182, सीओ की पे 12 कितने आउट ऑफ 300। इनके जो है जीडी में मार्क्स आ गए 62। टोटल करिए ये कितना हुआ 240, ये कितना हुआ 244। तो ये 4 मार्क्स का जो डिफरेंस आ रहा है ये बहुत बड़ा मार्क्स है। ठीक है ना, एक एक नंबर से जो है फाइट होने वाली है, स्पेशली बीएचयू एमबीए एबीएम में, और बीएचयू में जो एमबीए में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एंड एक कोर्स जो एमपीएमआईआर का कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी फाइट दिखेगी। अब आपको डाउट होगा कि जीडीपीआई के लिए आपको कॉल आएगी कि नहीं, एंड आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए हमने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था बीएचयू के लिए, स्पेशली इस 3 कोर्सेज में। हमने आपको ईबीएम के लिए बताया था कि अगर जनरल में 170 प्लस है, ईडब्ल्यूएस 165, ओबीसी ऐसे करके हमने सब बताया हुआ था एक यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ वीडियो में। इसको आप एक बार अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर एबीएम में आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो कॉल आपको आ जाएगी जीडीपीआई के लिए। एमबीए एमबीए एफओसी दैट इज पेपर कोड जो सीओक्यूपी 11 के थ्रू है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं देन जीडीपीआई की कॉल आपको जरूर आ जाएगी। एंड एमपीएमआईआर में भी जो है ये पर्टिकुलर मार्क्स हैं आपके पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो जीडीपीआई की कॉल जो है ऑलमोस्ट 99% आपको आ जाएगी। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल अभी से आपको जो है तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमने आपको बताया कि अगर आपके मार्क्स इससे कम भी हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। ठीक है, चांसेस हैं कि कॉल आ सकती है, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट कट ऑफ तो है नहीं है, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो अगर इतने मार्क्स हैं देन श्योर है जीडीपीआई की कॉल आएगी, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एंड जीडीपीआई आपका होगा कब, तो इसका भी जो है एक शेड्यूल आया था, हमने आपको अपडेट किया था। जीडीपीआई जो है आपका 10 से 18 जून के बीच में आपका जीडीपीआई होना है। तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आपका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए ये कब है, ये आपका 25 मई। ठीक है ना, नियर राउंड आप कह सकते हैं मई लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक तक ये कंफर्म हो जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हैं कि नहीं, मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा। एंड आप सपोज करिए अगर 5 जून को भी कंफर्मेशन आता है तो फिर 10 से जो है 10 जून से ये फिर ये जीडीपीआई स्टार्ट है। तो टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, तो कोशिश करिए पहले से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। अब जीडीपीआई होता कैसे है, तो देखिए जीडीपीआई होता कैसे है। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नियर अराउंड 20 मिनट तक डिस्कशन होगा। एक ग्रुप में नियर अराउंड 12 से 13 स्टूडेंट होते हैं। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको डिस्कस करना होगा। ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ जनरल टॉपिक हो सकता है। तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। एंड डिस्कशन जो है आपको इंग्लिश में ही करना है। अगर हिंदी बैकग्राउंड है आपका तो थोड़ी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जीडी में इंग्लिश कंपलसरी है। इंटरव्यू में जो है आप हिंदी में आंसर कर सकते हैं। एंड इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन, हॉबी, आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं।
करंट अफेयर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू में। तो जीडीपीआई के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी जीडी में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। तो जीडी के क्या बेसिक होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, तो इसकी एक बिल्कुल बेसिक सी क्लास है। जीडी में क्या डूज एंड डोंट होने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको बोलना रहता है। तो जीडी की एक बिल्कुल बेसिक क्लासेस है। आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे जीडीपीआई का एक कोर्स है, उस पर आप क्लिक करिएगा। जीडी बेसिक, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये फ्री में इसकी क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है ना, जीडी और पीआई के लिए क्लासेस बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आपको वेबसाइट पे गो टू कोर्स पे क्लिक करना है, या ऐप पे ही गो टू कोर्स पे आप क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो आपको मॉक भी मिल जाएगा। मॉक जो है ये पेड फॉर्म में है। 5 मॉक आपको मिल जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, और 1 मॉक आपको मिल जाएगा पीआई के लिए। इसके साथ ही आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। क्लासेस तो फ्री में भी है, जैसे जीडी बेसिक विद डूज एंड डोंट, ये फ्री में भी अवेलेबल है। जीडी टॉपिक तो हम टेलीग्राम पे भी फ्री में शेयर कर देते हैं। पेड में आप कह सकते हैं कि केवल मॉक है, क्लासेस तो फ्री में है। ठीक है ना, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये फ्री में भी आपको वहाँ पे ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो मेनली आपको 5 मॉक मिल जाएगा। एंड मॉक का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें आपको पर्सनल फीडबैक मिलता है। जैसे ही जीडी आपकी कंप्लीट होती है, तुरंत हम आपको मार्क्स बताते हैं, एंड सभी के जो है इंडिविजुअल फीडबैक बता देते हैं कि कहाँ आपको और इम्प्रूव करना चाहिए। फिर आप जब पहले मॉक से फिर जब दूसरा मॉक देते हैं ना, तो आप उस चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। पहले तो आप बेसिक वाली क्लासेस देखेंगे, बेसिक में ही हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। फिर आप उसको पहले मॉक में इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आपको यहाँ फीडबैक दिया जाएगा, फिर आप दूसरे में इम्प्रूव करेंगे, फिर आप थर्ड मॉक देंगे, फिर आप इसमें इम्प्रूव करेंगे। एंड इन केस अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड है, देन यहाँ पे प्रैक्टिस जो है ये मस्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा, एक ग्रुप में नहीं अराउंड 12 से 13 स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जो जीडीपीआई करके कोर्स होगा, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। केवल क्लासेस चाहिए तो क्लासेस आप वहाँ से फ्री में देखिए, एंड मॉक चाहिए देन आप इनरोल कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी कुछ हमने आपको बता दिया। जो 80 एंड 20% का वेटेज है, इसको भी हमने आपसे क्लियर कर दिया। जीडीपीआई में आपको कॉल आ सकती है कि नहीं, एक बार हमने फिर से रिवाइज कट ऑफ आपको बता दिया। ठीक है, जीडीपीआई की डेट कब है ये भी आपको मालूम है। ठीक है ना, एंड जीडीपीआई से रिलेटेड एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देन कुछ भी अपडेट आता है अपडेट करते हैं आपको।